So, hello guys, look at this question first. What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? मतलब कि पानी को शहद के साथ कितना मिलाएंगे, कितना परसेंट मिलाएंगे कि हमको 20% का गेन हो जाए अगर हम उस मिक्सचर को मीन्स हनी और पानी के मिक्सचर को अगर हनी के कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितने में उस शहद को बनाया गया होगा। ठीक है, तो जितने में उस शहद को बनाया गया होगा उसमें अगर बेचेंगे तो हमको 20% का फ़ायदा भी हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो तभी पॉसिबल है ना, 20% का फ़ायदा तब होगा जब 20% पानी मिलाएंगे। कोई दाम तो हम हनी का जोड़ रहे हैं, उसमें पानी मिक्स किया 20%, तो 20% का फ़ायदा। अरे भाई, दूध वाला 1 लीटर दूध में अगर 250 ml पानी मिलाएगा तो 250 ml तो उसका प्रॉफिट ही है ना। तो 20% का पानी मिलाएगा। कौन सा मैथ इसमें लगना था? सिंपल सा बस दिमाग लगना था। कौन सा मैथ्स है इसमें? तो बस इसी तरीके से मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस इस 2024 के पेपर में ऐसा दिखाऊंगा जिसमें मैथ्स का बहुत ही मिनिमल यूज है। सिर्फ आप रीजनिंग और लॉजिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर मैथ्स लगता भी है तो बहुत ही बेसिक मैथ्स। ठीक है, और बिल्कुल लेमन तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको लेकर चलूँगा, धीरे धीरे आराम से, एक एक स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको 2025 का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हो। हमारा अप्रोच ये होगा कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन है जो देखने से ही सॉल्व हो जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को हम गोल करेंगे और सर्कल कर पे उस पर ई लिख देंगे। अगर मीडियम क्वेश्चन होगा तो उसको सर्कल करेंगे और एम कर देंगे, और अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन को छोड़ना होगा तो सर्कल करेंगे और क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन. So the question is, what is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? मतलब 64 आइडेंटिकल पीस हो जाए, है ना, 64 आइडेंटिकल 64 बराबर पीसेस हो जाए, ऐसे हम कितने कट मार सकते हैं क्यूब में? देखने में क्वेश्चन लग रहा है कितना खतरनाक है, कितने फॉर्मूलेज लगेंगे। चलो एक क्यूब बनाते हैं पहले तो। ठीक है, लेट्स मेक अ क्यूब फर्स्ट। ठीक है, so this is the cube and हमने अब कट मारना शुरू करना है। ठीक है, सो पहली बात तो आइडेंटिकल क्यूब होने चाहिए। आइडेंटिकल होने चाहिए तो क्यूब है ये ऐसे स्क्वायर होगा, है ना। तो इसमें ना ऐसे 3 कट मारते हैं हम। पहला, ठीक है, पहला मारेंगे तो फिर पूरा कटेगा ना, इधर से भी कटेगा, इधर देखिए दिस साइड से भी कटेगा, इस साइड से भी, इस साइड से, तो वो मैं एक बार ऐसा सीधे काट रहे हैं हम, है ना। ये मारते दूसरा कट, फिर मारते ये तीसरा कट। ठीक है, तो 1 2 3 4 बराबर के पीसेस ऐसे निकला है। ठीक है, तो हमने 3 कट मारे और कितने पीसेस निकले? 4 कट, 4 पीसेस निकले। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इधर वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, ये दिस साइड, सो इधर भी एक कट मार देते चलो। तो ये मारा हमने एक कट, ये हमने मारा दूसरा कट, और ये हमने मारा तीसरा कट। ठीक है, फिर बराबर के 4 पीसेस निकला है। तो 3 कट मारा, बराबर के कितने निकले? 4 पीसेस निकला है। अब ये वाला साइड बच गया, चलो इधर भी मार देते हैं। तो ये हमारा पहला कट, ये हमारा दूसरा कट, और ये मार दिया अपन तीसरा कट। 4 पीसेस फिर निकला है। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, 64 पीसेस बराबर के 4 4 निकला है। कितने कट मारने पड़े? तो 3 3 3 9 कट टोटल लगे हैं, एंड द 9 इज द आंसर। अब बताओ इसमें हमने कौन सा मैथ्स यूज़ किया है, कैसा मैथ्स यूज़ किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। ठीक है, सिंपली एक बस क्यूब को लेके काट दिया। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो इस क्वेश्चन को हम रखेंगे इजी कैटेगरी में। ठीक है, इट्स ई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सप्रेशन 5, ये एक साइन है, ठीक है, स्टार इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी नॉट इंटू, इट्स अ स्टार, स्टार 1, स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन को इस स्टार की जगह आप यूज़ कर सकते हो, इस स्टार की जगह एट मोस्ट 2 बार, 2 बार से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन इंडिकेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन?
सबसे स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू क्या होगी, कि निगेटिव ना हो, सबसे स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू हो जाए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ लिखा 5 को अगर हमने माइनस करा 4, ठीक है, एटमोस्ट 2 बार यूज़ कर सकते हैं तो -3 चलो, देन +2 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। ठीक है, सिंपल वॉडमास रूल लगाएंगे। वॉडमास पता है, सबसे पहले अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो 5 -4 -3 +2, ठीक है, देन एडिशन करते हैं तो 5 और 2 को ऐड कर देते हैं तो ये होता है 7। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस और साइन होता है माइनस का, तो 7 - 7 = 0। तो मिनिमम निगेटिव वैल्यू क्या हो सकता है, नॉन निगेटिव वैल्यू क्या हो सकता है, 0। ठीक है, एटमोस्ट 2 बार इसको यूज़ कर सकते थे, हमने यूज़ किया एटमोस्ट 2 बार। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो कोई तीनों में से एक तो 2 बार यूज़ होना था। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन भी क्या आता है, इजी कैटेगरी में। ठीक है, बताओ कौन सा मैथ्स, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन को फॉलो किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज वेयर K इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसमें K जो है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, बाय व्हाट % शुड बी द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5K डेज। ठीक है, देखो कुछ लोग हैं जो अपना काम 6K दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपना काम 6K दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ऐसे कर लो तुम कि M1 D1 मतलब कि मैन और डेज, ठीक है, देन M2 और D2। ठीक है, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान चलो कि तुम्हारे 100, देखो क्यों 100 क्यों बोला हमने मैन, ये समझना, क्योंकि यहाँ % लिखा हुआ है। बहुत बेसिक मैथ्स है, बहुत बेसिक मैथ, बस समझना। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं है आपने। तो % लिखा है तो इसलिए हमने 100 लिया, इजी रहेगा। ऐसे आप 10 भी ले सकते हो, नो इश्यूज़। 100 इंटू डेज क्या 60 हमने ले लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू M2 इंटू 50। ठीक है, क्योंकि M2 क्योंकि हमको मेन निकालने, मन पता नहीं, हमको बस इतना बताना है कि कितने % से इंक्रीज़ हो रहे हैं मैंने। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर दो तो M2 इज इक्वल टू 100 इंटू 60, 50 इधर आएगा डिवीज़न में, क्रॉस हो जाएगा ये। ठीक है, 600 डिवाइडेड बाई 50 है ना, तो 600 डिवाइडेड बाई 5 और ये हुआ 120। ठीक है, कितने % से इंक्रीज़ हुआ, तो M1 कितना था अपना 100 और M2 कितना हुआ 120, इंक्रीज़ कितना हुआ 20% एंड द आंसर इज 20। अंडरस्टूड। यहाँ पे 100 जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 100 मैंने इसलिए कि परसेंटेज है, 100 है, ईजी होगा सॉल्व करने में। देखो मैंने ईजिली बहुत बता दिया ना कि 20% इंक्रीज़ हुआ, वैसे फिर दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता, 10 रखते तो 12 आता। समझ रहे हो, जब भी आप कोई भी इसमें नंबर पुट करोगे वो 20% इंक्रीज़ हो जाएगा उसके, समझ रहे हैं। तो इससे 20% मेज़र करना इजी था, इसलिए हमने 100 बोला। बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को फिर भी हम इजी नहीं, इसको हम मीडियम की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं। समझ आया कितना इजीली सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक काम है जिसको XYZ जो है वो 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, अंडरस्टूड। देन हाउएवर ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। ठीक है, मतलब एक बार में सिर्फ एक जने ही काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंसान 2 बार लगातार काम नहीं करेगा। मतलब अगर X काम कर रहा है तो लगातार X काम नहीं करेगा। ठीक है, पहले X करेगा फिर Y करेगा फिर X आ सकता है, बट Y X Z वो लगातार काम नहीं करेंगे वो। ठीक है भाई, थक जाएंगे ऑब्वियसली। क्यों, ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, सब जो है काम करने में लगे हुए हैं भाई। व्हाट इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, कितना मिनिमम टाइम वो लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा मैं मेथड बताता हूँ। एलसीएम ले लो पहले, 6 आवर 8 आवर 8 आवर का एलसीएम ले लो, आपका निकल आएगा टोटल काम करने कितने हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क है कितना। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना आता है, चलो मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। 6 8 8 लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 एंड 4, 2 से करोगे
2 एंड 2 एंड 2 से करोगे 1 एंड 1, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, देन टोटल पीस ऑफ वर्क इज़ 24, मतलब 24 यूनिट ऑफ काम आपको करने हैं एक्स वाई जी को मिला करके, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलरली किसको कितना काम करना है, एक आर में कितना काम कर पा रहा है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो मान लो 24 है तो एक्स कितना काम कर पा रहा है, तो 24 टोटल काम है, ठीक है। और ये कितना का टाइम लेता है, 6 आवर लेता है काम को करने में, तो मतलब ये कितना काम कर पा रहा है, ये काम कर पा रहा है 4। वाई 24 डिवाइडेड बाई ये कितने आवर्स लेता है, ये लेता है 8 आवर्स, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 8 ये ले पा रहा है 3। एंड जेड कितना लेता है, तो सेम 24 डिवाइडेड बाई 8, वो भी 8 आवर्स लेता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 आवर्स और ये हो रहा है 3। अंडरस्टूड। तो मतलब ये एक्स 4 काम कर रहा है, वाई 3 काम कर रहा है, जेड 3 काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इनको लगाते हैं हम काम में कि कितने घंटे में 24 काम ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। पहले हम एक्स को लगाते हैं, भाई इसने 4 काम किया, एक्स की इफ़िशियंसी अच्छी है, ये 4 काम कर ले रहा है, तो एक्स को तो हम बार बार काम कराएंगे। अगर लगातार कराना होता तो हम एक्स को ही बार बार करा रहे होते, ऑब्वियसली यार जो अच्छा काम करेगा उसको बार बार हम काम कराएंगे, ठीक है। तो चलो पहले एक्स से काम कराते हैं, फिर हम वाई से काम कराएंगे, फिर उसके बाद से हम काम करा लेते हैं फिर से एक्स से, क्योंकि एक्स की एफिशिएंसी अच्छी है। फिर से वाई से चलो काम करा लेते हैं, या जेड से कराते हैं, किसी से भी। फिर से हम एक्स से ज़रूर काम कराएंगे भाई, क्योंकि बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। देन फिर से एक्स या जेड किसी से भी हम काम करा लेंगे, ठीक है। तो वो 3 काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब देखो कितने काम टोटल हो गए, तो 4 + 3 7 + 4 11 + 3 14 + 4 18 और +3 21 काम कंप्लीट हो चुके हैं। काम करना है 21 काम हो चुके हैं। 21 काम कितने घंटे में हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 घंटे में 21 काम हुआ है, ठीक है। अब 3 घंटे का काम और बचा है, ठीक है। अब किससे काम कराओगे इस तीनों में से, ये बताओ। ऑब्वियसली एक्स से ही कराओगे, क्यों, क्योंकि तुम चाहते हो काम जल्दी ख़त्म हो, तो काम तो एक्स 4 कर ले रहा है, काम बचे हैं सिर्फ 3, तो तुम सिर्फ 3 काम जब एक्स से कराओगे तो एक्स तो जल्दी कर देगा, ठीक है। तो सीधी बात, 1 घंटे को तुम डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे कि भाई जब एक काम को वो 60 मिनट में कर रहा है तो 3 काम को कितने 45 मिनट में कर देगा। तो दिस इज़ द आंसर, 6 hours and 45 minutes। अंडरस्टूड। बेसिक सा, बस ये एलसीएम लिया है तुमने और कुछ नहीं किया है। कितना बेसिक मैथ्स लगा अब तुम ये बताओ मेरे को। चलो फिर भी स्टिल इसको हम मीडियम कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बेसिक मैथ्स यूज़ किया भाई, तो मीडियम की कैटेगरी में डालना ये बनता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि अब कैसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, है ना। ये देखो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा नंबर सिस्टम का, ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ा था, ठीक है, और मेरे को पता है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता, आपने नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा, भाई जिसने क्लास क्लूज़ कर रखी है, जिसकी मैथ्स अच्छी है, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऑफेंड मत हो जाना कि सर इतना ईजी है आप तो नहीं कर पा रहे हो ये वो। भाई ये मैंने कराई नहीं है एग्ज़ाम में भी, और मैं आपको ब्लफ में नहीं रखूँगा। ये प्रोसेस आपका लंबा होगा। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और आपने अगर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको ऐसा करूँगा और ये क्रॉस करके मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4-5 क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व कर लिए हैं, और 5 क्वेश्चन इंटू 2.5 करने पे आपको पता है मेरे 12-15 मार्क्स अच्छे खासे बन चुके हैं, ठीक है। एंड अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन छोड़ा है, तो इट्स ओके टू लीव, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम बिना वेस्ट के। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं ना। सो इन दिस क्वेश्चन इन 10th, है ना, ऑन January 1st 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1, ठीक है। 2023 को एक बंदा ₹1 सेव करता है। 2 जनवरी को कितना सेव करता है, ₹2 पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब उसने अगर 1 जनवरी को ₹1 सेव किए तो 2 जनवरी को वो ₹3 सेव करता है, ठीक है। देन दैट ऑन द प्रीवियस डे ऑन January 3rd ही सेव्ड 2 more than दैट, ठीक है। तो +5, ठीक है, January 3rd को इसने सेव किया। देन दैट ऑन द प्रीवियस डे एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। एट द एंड ऑफ विच डेट द टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब,
किस दिन उसकी जो सेविंग है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगी और एक परफेक्ट क्यूब भी होगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब भी होगा, ठीक है। तो 164 512 ये तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ऊपर हमने क्यूब बनाते टाइम देखा भी था, 4 इंटू 4 इंटू 4 किया तो क्या हुआ 64 आया, तो 4 का क्यूब 64, ठीक है, और 8 इंटू 8 8 का स्क्वायर भी 64, ठीक है। तो यही क्या है, 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो इसी तरीके से 3 नंबर्स हैं 164 512, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। तो अपने को सिंपली क्या करना है, अपने को पता लग गया परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या है, 64 है भाई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या है ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। देन अब इसको ऐड करते चलो, ठीक है, प्लस 5 किया, फिर अब 2 रुपये ज़्यादा बचाएगा अगली बार, तो 7 कर लो, फिर 9 कर लो, फिर 11 कर लो, देन 13 कर लो एंड देन 15 कर लो, ठीक है, और सबको कर दो ऐड, सिंपली सबको कर दो ऐड। तो 1 3 4 4 5 9 9 एंड 7 16, ठीक है, और 16 और 9 तुम्हारे हो गए 25, 25 और 11 हो गया 36, 36 36 एंड 3 39 एंड 10 49 49 एंड 10 योर 60 59 59 एंड 5 64, ठीक है, 64 हो गया। अब कौन से दिन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होगा ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो देखो 3 जैन को हम 5th पे थे, 3 जैन को, है ना, रिसीव 2 मोर देन दैट, 3 जैन को, 4th 5th 6th 7th एंड 8th जनवरी के दिन इसका ये परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 8th जनवरी के दिन, ठीक है। सो आई विल पुट इट इन द, देखो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है बट वहाँ ये बहुत ईजिली तुम सॉल्व कर लोगे। आई विल पुट इट इन द ईजी कैटेगरी, ये ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इतना आपको कुछ नहीं बस जानना था, सिर्फ इतना जानता कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होता है। और पहली बात, तो दूसरी चीज़ ये, स्टार्टिंग में 5th नंबर क्वेश्चन में ही इसने एक 64 दे करके आपका काम ऑलरेडी ईजी किया हुआ था, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं गिवन है, क्वेश्चन पेपर में भी, ठीक है, तो आपका दिमाग वैसे भी चल सकता था, अंडरस्टूड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू अ ट्रिक, ठीक है। 2 का पावर 333 एंड 333 का पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़, कोई नंबर लाइक लगातार अगर 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 222 333, ठीक है, तो लगातार 3 बार अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा ऑलवेज 37 और 3 से डिविजिबल होगा, 37 से 3 से डिविजिबल होगा, इवन खुद से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर 222 333 444 ऐसे फॉर्मेट में है, 37 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर। चलो तो इतना तो समझ में आ गई, 37 और 3 से डिविजिबल होगा। अब सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा ना कि आपको इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उससे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने बस बता दिया, इसको याद कर लो। एक बार मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर 2 का डिविजिबल देखना है आपको, है ना, तो जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो 2 से आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट समझते हो ना, ये लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सो द थिंग इज कि कभी भी आप 3 का लाइक लास्ट का यूनिट डिजिट पर देख लो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 का आप कितने भी पार लगा दो, कितना भी 1000 इन्फाइनाइट जो भी पार लगा दो, ठीक है, ये कभी भी यूनिट डिजिट इसका इवन नहीं होगा, ये ऑड ही रहेगा, ठीक है। चाहे तुम कितने भी पार लगा दो ऑड ही रहेगा, ठीक है। और दिस इज इवन, ठीक है, और ये इवन रहेगा। किसी भी ऑड को और इवन को तुम ऐड करते हो, ठीक है, किसी भी ऑड को और इवन को तुम ऐड करोगे, सो द रिजल्ट विल बी व्हाट, ऑड, ठीक है। किसी भी ऑड नंबर को या इवन नंबर को तुम ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी ऑड। तो तुम सिंपली लास्ट में 3 और 2 है, तुम चेक कर लो, रिजल्ट विल बी ऑड। और 5 कभी भी क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। और सिर्फ यहाँ एक ऑप्शन है जो है सेकंड,
बट नॉट 2। तो 3 and 37 बट नॉट 2, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 37 बट नॉट 2। सिर्फ एक ही ऑप्शन है और यूपीएससी चाहता था कि आप इसको सही करो। बहुत बेसिक मैथ्स है। आप कोई भी नंबर उठा लो, चलो कोई भी आप मेरे को इवन नंबर दो, चलो ठीक है 4, ठीक है, और कोई एक ऑड नंबर दो, चलो 7, 11 हो गया। कभी भी इवन और ऑड ऐड होकर के कभी भी इवन नंबर नहीं बनाएगा। और कोई इवन नंबर कैसे डिविजिबल हो सकता है, कोई ऑड नंबर कैसे डिविजिबल हो सकता है 2 से, ठीक है। और 3 की तुम कितनी ही पावर लगा दो, 333 की भी कितनी भी पावर लगा दो, द आंसर विल बी ऑड ऑलवेज, ऑलवेज इट विल बी ऑड, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चाहता था साइक्लिसिटी या कॉन्सेप्ट और ये सब चीज़ें आपको बता सकता था, ठीक है, बट मेरे को उतना डिटेल में जाने नहीं, मेरे को बहुत सिंपल रखना है आपके साथ ये चीज़, बहुत सिंपल, कि आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए ना कितना सिंपल है, लाइक कितना ही सिंपल है, ये चीज़ बस आपको समझनी थी। ये चीज़ जो मैंने ये चीज़ आपको समझाई ना, सिर्फ आपको इतनी चीज़ समझनी है ये, ठीक है, कि ऑब्वियसली भाई 2 का डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये सब होना चाहिए। आपको पता है ना कि 2 की वो आती है ना मल्टीप्लिकेशन या 2 का टेबल, है ना, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, आपको पता है, ठीक है। बीच में एडिशन, इसको ऐड करके बताना है भाई डिविजिबल है कि नहीं है। तो सिंपल आप खुद से सोचो कि भाई 3 है, 3 के पावर में आप कुछ भी लगा दो, वो लास्ट में आने वाला नहीं है इवन, ठीक है। और कोई भी ऑड नंबर और इवन नंबर को तुम ऐड करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे इवन आ नहीं सकता, और 2 का भाई डिविजिबल तभी होगा जब वो इवन पे आएगा, ठीक है। एंड द आंसर इज बी। अंडरस्टूड। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं डालूंगा स्टिल, चलो मीडियम कैटेगरी में डाल देते हैं इसको, ठीक है। आपने बोला चलो मीडियम में डाल देते हैं फिर भी, ठीक है, बट है ये इजी, कोई इतना टफ नहीं है, बस सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में यूज़ हो जाएगा, मेरे को पता है, बट स्टिल चलो मीडियम में डालते हैं। चलो आगे बढ़ते, मैंने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन आपको 16 समझा दिया। देन 17th, चलो तो 17th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखो ये भी एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसमें मैथ्स लगेगा, सो एक बार देखते हैं, बट स्टिल इसको देखते हैं ना। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है, प्रिसीडिंग द ज़ीरो, मतलब अगर बहुत सारे 0 0 0 0 0 0 आ गए तो राइट मोस्ट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे, 3 7 1 क्या है, तो राइट मोस्ट डिजिट यहाँ क्या आएगा अगर 0 सारे हटा दे तो, ठीक है। कौन से वैल्यू में, तो 3 का तो पावर 30, ठीक है। तो 3 टू द पावर 30 है, तो इसमें से पहले तो हम 0 हटा देते हैं। 0 कैसे हटेगा, 0 तब हटेगा जब कोई भी चीज़ 10 का मल्टीपल होगा, ऑब्वियस है ना। कैसे करते हो, 10 × 10 × 10 × 10 × करते हो तो कितने 0 0 0 0 आते जाते हैं, लास्ट में 1 आता है, तो 0 0 आते हैं ना। तो पहले क्या करते हैं कि इसको 10 हटा देते हैं भाई, ठीक है, 10 को ख़त्म करते हैं। और 10 को ख़त्म कैसे करेंगे, तो इसको तोड़ते हैं, तो 3 टू द पावर 30 × 10 टू द पावर 30 ऐसे लिख सकते हैं ना, लाइक 30 को तुम 3 × 30 लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, सारे 0 तुम्हारे हट गए, 0 को तुम हटा दिया तुमने, ठीक है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब अपने को क्या करना है, केवल राइट मोस्ट डिजिट जानना है, ठीक है। तो राइट मोस्ट डिजिट अपने को 3 टू द पावर 30 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ एक कंसेप्ट, ठीक है, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। देखो साइक्लिसिटी के कंसेप्ट में देखते हैं हम यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है और कितनी बार में वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 30 अब एक बार देखते हैं। 3 टू द पावर 1 करोगे तो क्या आता है, 3 आता है। 3 टू द पावर 2 करोगे, 3 3 जा 9 आता है। 3 टू द पावर 3 करोगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 आता है। तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7, ठीक है। देन 3 टू द पावर 4 करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 81 आएगा। तो 81 यूनिट डिजिट क्या है, 1, ठीक है। देन व्हेन यू विल डू 3 टू द पावर 5 तो मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इट विल कम 243 एंड 243 में फिर क्या आया 3, ये 3 दोबारा से रिपीट हो गया। फिर 3 टू द पावर अगर 6 करोगे तुम तो तुम ये देखना 729 होता है और 729 और फिर देखो ये 9 आ गया, देखो सेम चीज़ें रिपीट होने लगी। तो अब ये बताओ कि कितनी साइकिल में ये रिपीट होना शुरू हुआ, 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हुआ। 3971 फिर आएगा 3971 फिर आएगा 3971, ऐसे यूनिट डिजिट ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था ना कि तुम 3 के कितने ही पार कर दो लास्ट में भाई वो इवन आना ही नहीं है, वो ऑड ही आएगा, यही आएगा 3971, वो बार बार आता रहेगा हर 4 बार पे, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। 3 × 30 आपके पास था, 3 × 30 साइकिल कितनी बार रिपीट कर रहा है, हर 4 बार में।
तो सिंपली जो ये पावर है ना, क्यों, क्योंकि पावर के हिसाब से साइकिल निकाल रहे थे हम, तो पावर को आप 4 से डिवाइड कर दो। क्यों 4 से, क्योंकि 4 बार साइकिल, ये एक 4 का साइकिल है ना। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है। 4 7 28, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है, 2 रिमाइंडर आया। तो अब क्या करेंगे, 3 का पावर 2 लगा देंगे, है ना, सिंपल सी बात। क्योंकि क्यों आप 2 लगाएंगे, क्योंकि 28 तक अगर आप जाते, लाइक 7 तक अगर आप जाते तो लास्ट में फिर रिमाइंडर 3 आता, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि 3 का पावर 2 आपका रिमेनिंग बचा। अब 3 का पावर 2 आप 3 × 3 लिखोगे, इसका वैल्यू होगा 9, ठीक है, एंड द आंसर इज 9, ठीक है। अब इसमें जो कि आप कंसेप्ट लग रहा है थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो हम इसको आपके लिए डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। मीडियम भी रखेंगे, डिफ़िकल्ट रखेंगे, क्योंकि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम डिफ़िकल्ट लेकर ही चलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अगर सेम नंबर से डिवाइड होते हैं तो लीव द सेम रिमाइंडर 1, ठीक है, एक ही रिमाइंडर छोड़ते हैं, रिमाइंडर क्या छोड़ते हैं 1। हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज अ डिवीज़र, कितने नंबर हम ऐसे जो है एज अ डिवाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1, ठीक है, कि हमको जो रिमाइंडर है वो क्या मिले, सिर्फ 1। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। सिंपल मेथड बताएंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो पहले बात तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहे हैं तो कितने ऐसे नंबर है जो हम एज अ डिवीज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड, सिंपली क्या करो, 427 - 421 कर दो, ठीक है, कितना आया 6, ठीक है। अब 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है ये देख लो, तो किससे किससे डिविजिबल है, 3 × 2, है ना, 2 से और 3 से, और एक खुद से। कितने नंबर हुए हैं, 1 2 और 3, 3 इज़ द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। जो भी ये 2 नंबर गिवन हो, सीधे इसको माइनस करो, जो नंबर आए उसका डिविजिबल देखो कितने, जितने नंबर डिविजिबल है उतना तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, गुड, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, कैन कंटेन 399 लीटर ऑफ पेट्रोल, वाई कंटेन 532 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसमें फिर HCF निकालना है, बहुत सारे ड्रामे हैं। सिंपली मैं बताता हूँ, इसको ऐसा सर्कल करना है, उसको क्रॉस करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, हम नहीं करेंगे और टाइम बर्बाद भी अपना नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को मैं मीडियम की कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि अब तो देखो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, तब तो ये ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया ना ये तो अब, बट फिर भी मैं इसको मीडियम कैटेगरी में लिखता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे 19th को, ऐसे क्वेश्चन को अपने को छूना भी नहीं है, ठीक है। देन अब ये देखो 20th, ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। दिखने में लगा खतरनाक है, खतरनाक कुछ नहीं है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द सम ऑफ एस x + y + z वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेस दैन ईच लेस दैन 10, ठीक है। पहली बात, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब एक तो खुद से कटेगा, ठीक है, एक 1 से कटेगा, ठीक है, पता है ना प्राइम नंबर, एक तो खुद से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, सिर्फ इतना, है ना। अब देखो कौन कौन 10 तक, 10 से कम तक में कौन कौन से प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक 2 है, 2 का खुद का वेरिएंट है 1 है, देन 3 सिर्फ 2 फैक्टर, 3 खुद से कटता है 1 से कटता है, देन 5 खुद से कटता है 1 से कटता है, और देन 7 खुद से कटता है 1 से कटता है। और कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर नहीं, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे x + y + z के फॉर्मेट में, ठीक है। x y z क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो इन्हीं चारों में से कोई होगा, ठीक है। अब देखते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0, ठीक है। जो s का यूनिट डिजिट है वो 0 हो सकता है। यूनिट डिजिट समझ गए होगे ना अभी तक, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, लाइक 100 ऐसे लिखा हुआ है तो दिस इज़ द यूनिट डिजिट, दिस इज़ द 10th डिजिट, दिस इज द 100 डिजिट, ठीक है। बेसिक नर्सरी वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 0 क्या, s का यूनिट डिजिट है। अब देखते हैं 0 आ सकता है या नहीं। 2 3 5 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 सिर्फ खुद का वेरिएंट है, 2 फैक्टर होने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 मत ले लेना, ठीक है। अब देखो 0 क्या है, यूनिट डिजिट में आना, सिंपल कुछ नहीं करना है, x + y + z है ना, बैठाना शुरू करो। चलो 5 + 3 + 2 कर दिया, ठीक है। तो 3 2 5 5 10, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, ये सही हो गया। क्या करना था इसमें, ठीक है, ये तो सही हो गया, 1 तो सही हो गया, ठीक
ठीक है। चलो सेकंड भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। द यूनिट डिजिट एस कैन बी 9, 9 हो सकता है। देख लेते हैं भाई क्यों नहीं हो सकता है। तो ये 5 किया, फिर 2 किया, तो 5 2 7 हुआ। अब 9 कैसे करेंगे, 2 तो हम यूज़ कर लिए, हाँ चलो चलो ठीक है। 5 + 7 कर लिया भाई, अब तो 11 हो गया। चलो ठीक है हटाओ हटाओ, ऐसे तो नहीं हो पा रहा। चलो 3 यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। चलो 5 + 3 कर लिया, अब क्या यूज़ करते हैं, 1 तो है नहीं, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, अब तो 2 यूज़ कर लेंगे। 2 यूज़ करेंगे तो फिर क्या, फिर से 10 हो जाएगा। तो मतलब 9 तो आप बना ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो 9 तो होगा ही नहीं। यूनिट डिजिट पे 9 तुम कहाँ से ले आओगे, यूनिट डिजिट पे 9 नहीं आ सकता है। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। अब 5 हो सकता है कि नहीं, अब ये देखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो मान चलो 5 कर दिया, +7 कर दिया, और +3 कर दिया। चलो तो 7 5 12 3 15, 5 तो आ गया यूनिट डिजिट पे, तो ये भी तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया। बट 9 तो भाई कहीं से भी नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट पे। तुम ये तीनों मल्टीप्लाई भी कर दो या कुछ भी तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 आना चाहिए, तो 19 होना चाहिए ना यूनिट डिजिट पे, या 9 होना चाहिए। 9 नहीं आने वाला, 19 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुम ये सबको भी जोड़ दो तब भी 19 नहीं आएगा, ठीक है। चलो अंडरस्टूड, आंसर क्या हुआ 1 और 3। ये भाई मैं रखूँगा ईजी कैटेगरी में। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को फॉलो करना था, सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा है उसको फॉलो करना था। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब प्राइम नंबर समझ गए क्या होता है, बस इसको याद रखना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो होल नंबर इज लाइक 0 1 2 3 होल, है ना। तो 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4। और 0 क्या है, एक नॉन नेगेटिव, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। चलो माइनस वाले होल नंबर नहीं होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जीवन में कुछ मत करना, पहले गिन लो कितने नंबर हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ऐसे ही घेर करके हम ई लिख देते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है, ठीक है। 20 है तो 5 5 का 5 5 का क्यों, तो 20 है तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको 5 5 का सेट बना लेते हैं। तो A-B-C-D, ठीक है। देन डैश B-B-C-D, ठीक है। देन क्या A-B-C-D, ओके। देन A-B-C-D, ठीक है, अंडरस्टूड। इसको बस अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। यहाँ देखो बी भी रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ तुम क्या करो, ए रिपीट कर दो, ठीक है। यहाँ ए सेट कर दो, ठीक है। ए हो गया, यहाँ पूरा डी हो गया, बराबर हो गया ए डी 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 डी, ठीक है। यहाँ हुआ ए, ओके। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ए, ठीक है। देन ए ए बी बी, फिर यहाँ क्या करो सी सी, और यहाँ डी डी, ठीक है। ये देखो ये बना एक पैटर्न, ठीक है। ए ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया है, तो ए ए, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। देन सी एंड डी, 3 सी ए सी डी, समझ गया ना। जैसे सिंपली यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, यहाँ तुम्हारा बी भी रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ ए रिपीट हो रहा है, यहाँ बी भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ सी सी रिपीट हो रहा है, यहाँ डी डी रिपीट हो रहा है, अंडरस्टूड, है समझ। तो ये अगर तुम कर लोगे तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। देन 25th, अब देखो 25th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा मैथ्स लगेगा, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट आई रिकमेंड यू टू लीव इट फॉर द लास्ट, ठीक है। तो मैं इसको डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डाल के काट रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा यहाँ मकसद है आपके काम को आसान करना, है ना। क्योंकि बहुत ईजी है, तो ऐसा मत सोचना कि अब मेरे को ही नहीं आता है, ठीक है। लाइक देखो यहाँ 2000 है, फिर 2000 को क्या करोगे तुम, तो लाइक ये क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी का शेयर जो है 400 ज़्यादा है क्यू के शेयर से, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितने हैं 2000 रुपये,
है ना, टोटल प्रॉफिट 2,000 रुपये। तो क्यू का शेयर अगर इससे 400 ज़्यादा है तो 400 कम कर दो, 1650, 1600 जो है 800, 800 बांट दो दोनों में, पी और क्यू में, 800 800 बढ़ गया, ठीक है। फिर 400 रुपये बढ़ा दो तुम पी में, हाँ, तो पी के कितने हो गए 1200, इसके 800, 1200 और 800 का रेशियो निकाल लो, 3:2 का रेशियो होगा, ठीक है। 3:2 के रेशियो के टाइम में, तुम टाइम के रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। टाइम का रेशियो क्या है 8:10, मतलब क्या 4:5 का रेशियो है, तो 3:2 का रेशियो होगा इनके प्रॉफिट का, और तुम्हारा 4:5 का रेशियो होगा इनके टाइम का। इनको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो आएगा रेशियो, उस रेशियो में इनके कैपिटल को डिवाइड कर देना, सिंपल है ना। तो यही है कि तुम कर सकते हो, बट ये लेंदी प्रोसेस है, और अगर लेंदी है तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपको आरसीज भी करने हैं और आपके पास इजी क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको इजी क्वेश्चन। अभी तो हमने 30 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुँचा हूँ मैं, ठीक है, अभी 80 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी हैं। चलो द नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी's सैलरी इज 20% लोअर देन द क्यू's सैलरी, which is 20% lower than the R's salary. By how much percent is R's salary is more than the P salary? ठीक है, तो बहुत इजी है ये भी। देखो ज़्यादा कुछ परसेंटेज या कुछ मेथड नहीं लगाना। मैंने क्या बोला था पहले स्टार्टिंग में, जहाँ परसेंटेज निकालने के बाद वो 100 मार लो सीधे। क्या निकालना है, कितनी परसेंट ज़्यादा है आर की सैलरी पी से, ठीक है। लास्ट में यहाँ आर की सैलरी क्या दी हुई है 20%, लेकिन क्या दिया पी की सैलरी 20% क्यों से कम है, ठीक है, और क्यू की 20% आर से कम है, तो आर की ही मान लो चलो 100 है, ठीक है, निकालना इजी हो जाएगा। तो अगर आर की 100 होगी तो क्यू के आर से 20% कम है, तो क्यू की 80 होगी। 100 का 20% 80 होता है, ठीक है। अब क्यू से 20% पी का कम है, तो 80 का जो है तुम 20% निकाल लो, 80 का 20% निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 16 तुम कम कर दो तो द पी सैलरी विल बी 64, ठीक है। अब आपको तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि बस हाउ मच परसेंटेज आर की सैलरी पी से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब क्या कि ये कितना ज़्यादा है, आर की सैलरी पी से 36 ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, तो अब इसको तो परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताना है तो कितना ज़्यादा है 36 ज़्यादा है, किसका 64 का, 36 ज़्यादा है किसका 64 का ज़्यादा है, यू नो। परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बचपन से पढ़ते आए हो कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो कटम कुटम कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा 4 16 जा, है ना। फिर 900/16 करो, 900/16 करो, इसको क्रॉस करोगे सबसे पहले 5 आएगा, 5 आएगा, देख लो यहाँ पे ये 5 है ही नहीं, स्टार्टिंग में है ही नहीं, बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करके तुम देख लो 5 देन 16 6 सर 96 तो 6.2 समथिंग समथिंग फिर आ जाएगा, 56.2 तक तुम पहुँच, तुमने 5 तक भी पहुँच गए तो हो गया, समझ गए, ठीक है। देन द नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4, ठीक है। कोई नंबर था मिस्टेकली वो डिवाइड हो गया 4 से रादर देन मल्टीप्लाई होने के। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कितना हुआ होगा, सेम ऊपर के जैसा क्वेश्चन है डिट्टो, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने क्या बोला परसेंटेज की बात है, सीधे 100, हर चीज़ 100 मान लो, ठीक है। तो कोई नंबर है वो मिस्टेकली डिवाइड हो गया 4 से, ठीक है, तो मान चलो वो नंबर 100 था, ठीक है। कोई नंबर आप बोल रहे हैं तो कोई नंबर मान चलो क्या वो 100 था, तो 100 जो है गलती से डिवाइड हो गया 4 से, होना था मल्टीप्लाई 4 से, तो होना था 400, हो गया 25, समझ गए ना, लाइक 100 डिवाइडेड बाई 4 हो गया तो कितना हुआ 25, ठीक है। बट होना कितना था 100 इंटू 4, 400, समझ गए। तो क्या कितने का डिफरेंस आया 400 में 25 में 375 का डिफरेंस आया, कितने में 400 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि होना तो 400 था और डिफरेंस कितने का क्या 25 का। देन इसको क्या करना है परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालने क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 2 0 हो जाएगा यहाँ कैंसिल, ठीक है। फिर 4 से कर दो यहाँ पे माइनस, 4 9 जा 36, देख लो 9 कहाँ पे है, तो 9 इज हेयर, ठीक है। 4 9 जा 36, 1 5 15, 15 4 3 जा 12, आगे 93 भी आ रहा है, ठीक है। तो 93.75, बताओ कितना टफ है ये, कितना टफ है ये। बेसिक सिंपल परसेंटेज, बेसिक सिंपल परसेंटेज, इवन परसेंटेज भी तुम कुछ नहीं लगा रहे हो, बस सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो सॉल्व कर रहे हो, है ना। तुम क्वेश्चन के हिसाब से ही जा रहे हो ना कि भाई डिवाइड करना था मल्टीप्लाई कर दिया, चलो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करा चलो 400 आ रहा है, डिवाइड करा भाई हमने 25 आ रहा है,
है ना। तो क्या 25 का डिफरेंस है, तो हमने 25 का डिफरेंस निकाला 375, ठीक है, डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 करा, इतने का जो है तुम्हारा चेंज आ गया रिजल्ट में। अंडरस्टूड, इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इंग्लिश में होते हैं, 70% होते हैं हिंदी में, 15% फेल हो जाते हैं दोनों में, ठीक है। तो कितने परसेंटेज होंगे जो फेल होंगे किसी एक सब्जेक्ट में, फेल होंगे किसी एक सब्जेक्ट में। क्वेश्चन समझना, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% इन हिंदी, 15% फेल्ड इन बोथ, हिंदी और इंग्लिश बोथ, ठीक है। तो कितने परसेंटेज जो किसी एक ना एक सब्जेक्ट में फेल ही होंगे, मतलब अगर हमको फेल निकालना है तो हमको फेल ही जानना है कि कितने क्या फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल रखो इसको, बहुत सिंपल, ठीक है। 80% स्टूडेंट केवल पास हो रहे हैं इंग्लिश में पास है, तो इंग्लिश में 20% फेल होंगे, भाई 20% फेल होंगे तभी तो 80% पास है ना, 100% होता है 20% फेल होंगे। हिंदी में 30% फेल होंगे, ठीक है, अपने को 30 ही निकालना है ना, तो 30% फेल होंगे, सिंपल। चलो अब क्या करते हैं, बनाते हैं एक डायग्राम, ठीक है। ये है भाई इंग्लिश का डायग्राम, ये है हिंदी का डायग्राम, ठीक है। 15% दोनों में फेल है, ठीक है, बोथ दोनों में फेल है, तो यहाँ 15% हमने दोनों में फेल कर दिए। जब 15% दोनों में फेल हैं और 20% 80% इंग्लिश में पास है, मतलब 20% फेल है, 20 माइनस 15 कितना हुआ, 5% जो इंग्लिश में सिर्फ फेल होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 70% पास थे तो 30% फेल है, 30 और जो दोनों वाले हैं इसको हटा देंगे 15, तो तुम्हारे 15% इसमें बचे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो केवल ओनली में यहाँ पे 5% बचे, यहाँ 15 बचे, 15 और प्लस 5 20% जो है फेल है, ठीक है। अंडरस्टूड। भाई अगर पास पूछ रहे होते तो केवल पास करते फिर, है ना, पास पूछ रहे होते तो केवल पास्ट का निकालते। फील्ड पूछा, फील्ड का है बोथ भी दिया हुआ था, इजी बन गया क्वेश्चन, हमने कर दिया, ठीक है। 80% स्टूडेंट यहाँ पास थे इंग्लिश में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसमें से 20% जो है यहाँ निकाल दिया हमने जो फेल होंगे। भाई 80% पास होंगे तो 20% ही फेल होंगे ना, 70% यहाँ पास होंगे अगर हिंदी में है तो 30% फेल होंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। और 15% जो है दोनों में फेल है, तो 15% दोनों फेल है तो उनको बीच में हमने डाल दिया यहाँ पे कि भाई दोनों में फेल है इनने, ये है ना, दोनों में फेल है। अब केवल एक में कौन फेल होगा ये निकालना है, केवल इंग्लिश में कौन फेल है या किसी कोई हिंदी में कौन फेल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 5% जो है कैसे निकला ये, तो 20% इसमें दोनों में फेल थे, 15 हटाया 5% बचे, 30 इसमें दोनों में फेल थे, तो इसमें 30 में से 15 हटाया हमने 15% बचे। अंडरस्टूड। चलो इसको हम मीडियम मार्क करते हैं क्योंकि इसमें स्टिल एक कंसेप्ट लग रहा है, एक कंसेप्ट क्या लग रहा है यार, वेन डायग्राम बना रहे हैं, वेन डायग्राम नहीं भी बनाओ तब भी हो जाएगा, तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पर चलो हम फिर भी इसको मीडियम मान के चलेंगे, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़, ये जो क्वेश्चन है देखने में लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ईजी, बट ये है नहीं। इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, मैंने करके देख लिया है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर मैं भी होता आपकी जगह तो मैं इसको अटैम्प्ट नहीं करता। कोई बहुत बड़ा 30 मार्क है तो प्लीज़ इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ अटैम्प्ट करके वो दिखा के आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। आपको इसी तरीके से पेपर में भी अप्रोच रखना है, ऐसे ही एग्जामिनेशन में भी छोड़ना है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो ईज वाला क्वेश्चन है मैं बिना पढ़े इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट होगा। अपने को इजी गोइंग आंसर्स पे जाना है, जैसे ये इजी गोइंग आंसर था, ये इजी गोइंग आंसर था, ऐसे आंसर्स पे अपने को जाना है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो ठीक है। अब देखो 30th क्वेश्चन क्या है। 30th क्वेश्चन है पूरा कंसेप्चुअल बेस, अगर आपको नहीं पता है तो मतलब नहीं पता है, ठीक है। इसका आंसर 1 2 3 है। अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एक 1000 लीटर किसको बोलते हैं, तो एग्जैक्टली 1 m³ को ही बोलते हैं। 1 मेट्रिक टन ऑब्वियसली 1000 kg को बोलते हैं, ये ऑलरेडी नो। 1 हेक्टेयर तो 10,000 m², इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं इजी डिफिकल्ट हार्ड कुछ भी नहीं मानूंगा, आता है करो, नहीं आता है छोड़ के चलो आओ, ठीक है। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अंडरस्टूड। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट है बहुत ईजी, ठीक है। अब देखो कैसे। सो लेट x बी 2 डिजिट नंबर,
ठीक है, एक्स मान के चलो 2 डिजिट नंबर है, एंड वाई भी अनदर 2 डिजिट नंबर, वाई जो है एक और 2 डिजिट नंबर है, फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ एक्स। समझ रहे, मतलब एक्स अगर कोई नंबर है, जैसे मान चलो अगर तुम्हारा 14 कोई नंबर है तो इसको इंटरचेंज करके 41 कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे 2 डिजिट बन रहे हैं। इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू एक्स कितने होंगे इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर एक्स प्लस वाई ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तब कितने एक्स की वैल्यू होगी। अब देखो पहली बात क्या, ये जैसे खतरनाक बोलने के लिए ऐसा बोल दिया कि एक्स प्लस वाई ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होंगे। भाई ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है, सबको पता है। उसके बाद तो 100 आ जाता है ना। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999 है ना। तो बस कुल मिला करके 99 आपको लाना है, 2 डिजिट को मिला करके। कोई भी 2 डिजिट को ऐसे मिला करके आप 99 ले आओ, हो गया काम। और इंटरचेंज करो तो बराबर आने चाहिए, इंटरचेंज कर दो तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। चलो ऐसे कर लेते हैं, मान लो तुम 81 लिखो, ठीक है, या 18 लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है ना। 18 लिखो या 81 लिखो, बात बराबर है। इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 99 आएगा। ठीक है, देन आ जाओ तुम 27 कर लो, 27 प्लस 72, यस 99 आएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा 63, द फेमस 36, 99 आ जाएगा। देन 54 प्लस 45, ठीक है, ये भी इंटरचेंज करा, 99 आ जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने बने, 8 डिजिट बने। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आर ऑफ एक्स आर 8। ठीक है, समझ आ गया, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन था। सिर्फ तुमको 99 बनाना है, कैसे भी घूम फिर करके 99 बनाना है, और इंटरचेंज करने पे सेम हो जाना चाहिए ऐसे 72, 63, 36। देखो पता क्या होता है, क्वेश्चन का जो टोन है ना वो डिफ़िकल्ट देखकर इंसान डर जाता है, बट वो इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है। समझ रहे हो, देखो कितनी ईजिली ये सॉल्व हो गया, हुआ ना। सो विल पुट इट इन ईजी कैटेगरी। देखो इसमें किया क्या तुमने, सिर्फ तुमने क्वेश्चन के टोन को फॉलो किया है एंड नथिंग एल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज़ is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. If the average weight of women is 63 kg, अगर एवरेज वेट विमेन का अगर 63 kg है तो वो सबका ही एवरेज वेट होगा। ठीक है, क्योंकि वेट सबका इक्वल है। ठीक है, मतलब 4 बॉयज़ का भी सेम एवरेज वेट होगा अगर 4 बॉयज़ होते तो, है ना, क्योंकि वेट सबका इक्वल है। ठीक है, चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़। तो बॉयज़ का एवरेज वेट क्या होएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना। एवरेज वेट क्या है, 63 kg है विमेन का। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू कि 4 विमेन है, ठीक है, 4 विमेन इंटू 63 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 एंड 1 25, 252। मतलब टोटल वेट ऑफ विमेन कितने हैं, 4 विमेन के 252 है टोटल वेट। ठीक है, अब टोटल वेट जो है 252 विमेन का वो इक्वल होगा ना 6 बॉयज़ के, 3 मेन के, 7 गर्ल्स के। टोटल वेट जो है, वेट तो सबके इक्वल है, तो 252 भी सबके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है भाई, एवरेज वेट दिया है हमने, इसको तोड़ दिया एवरेज को। 4 विमेन थी तो 63 इंटू 4 कर दिया भाई, 252 आ गया। 252 सबका ही वेट है। अब 252 सबका ही वेट है तो 252 डिवाइडेड बाई 6 बॉयज़ कर देंगे। बॉयज़ का कोई वेट नहीं, एवरेज वेट निकालना है, तो बॉयज़ का 6 कर दो, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 क्रॉस करो, 6 4 ज़ा 24, 1 2 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 42 इज़ द आंसर। ठीक है, समझ गया। तो इट अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टूड। सिंपली क्या किया कि एवरेज वेट ऑफ जो विमेन है, एवरेज वेट उसको हमने तोड़ दिया, 63 को क्या मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 4 विमेन से, तो हमारा टोटल वेट आ गया कि भाई 4 लोगों का वेट कितना है, 4 विमेन का 252। और देखो इसमें बोल रहा है सबका वेट इक्वल है, तो मैं 6 बॉयज़ का भी जो वेट होगा वो 252 होगा। 6 बॉयज़ का वेट भी क्या है, 252 है। अंडरस्टूड। तो उसका एवरेज वेट निकालना है तो 252 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो एवरेज निकल आता है। भाई किसी का एवरेज भी तो ऐसे ही निकलता है ना। ठीक है, चलो रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टाइम का क्वेश्चन, ठीक है। देखो सीन क्या है कि मैं टाइम का क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट करता नहीं हूँ, उसको मैं सीधे क्रॉस करूँगा, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे छोड़ते हैं क्वेश्चन, मैं इसको सीधे क्रॉस करूँगा। टाइम का क्वेश्चन किस लिए अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भाई अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ है ना, तो वो हो जाती हैं गलतियाँ। सो टाइम का क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट, ये मेरे दिमाग में पहले से फिक्स है कि टाइम का क्वेश्चन भाई आएगा मैं उसको छोड़ दूंगा। और इसी तरीके से होता है कि सी सैट में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, ठीक है, क्योंकि बस 66 कट ऑफ है, कोई मेरिट नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ नॉन मैथ बैकग्राउंड, ठीक है, उसीलिए मैं आपको बेसिक, मैं आपको पता है मेरे को ये कहाँ कहाँ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आई नो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसलिए मैं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 सॉरी इज द सेम फॉर। अब देखो ये जो जैसे भी ऐसे ऐसे आया ना क्वेश्चन कि लाइक तुम्हारे क्या कहते हैं कैलेंडर इस वाले साल का अब अगला सेम कैलेंडर कब आएगा, ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सिंपली कुछ मत करना, ऐसे क्या करो कि 225 है, ठीक है, जो लास्ट 2 डिजिट है ना, उसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, कुछ मत करो 4 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। 4 से डिवाइड करके देखो तो 4 तुम्हारा 6 × 24, तो रिमाइंडर कितना आया 1 रिमाइंडर आया। 1 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि ये जो कैलेंडर है ये 6 साल के बाद रिपीट करेगा, ठीक है, ये कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करेगा, ओके, ठीक है। देखो एक कोई भी नॉन लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो मोस्टली 6 और 11, ठीक है, ये 2 साल में रिपीट करता ही करता है। और अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो हर 28 साल में रिपीट करेगा, इन एवरी 28 ईयर्स, ठीक है। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़, जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो केवल लीप ईयर में ही रिपीट करता है, ये भी जान लो। अगर कोई लीप ईयर का कैलेंडर है तो वो केवल लीप ईयर में ही रिपीट होगा, और अगर नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है तो वो नॉन लीप ईयर में ही रिपीट होएगा, अंडरस्टूड। तो लीप ईयर का पता है हर 4 साल में आता है, उसीलिए हमने इसको 4 से डिवाइड करा, ठीक है। 4 से डिवाइड करा तो क्या बचा, एक रिमेनिंग बचा, तो इट विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। अब 24 वॉज द लीप ईयर, 24 वॉज द लीप ईयर, तो वो 28 साल में वो कैलेंडर रिपीट करेगा, 28 साल बाद, ठीक है। तो ये 6 साल या 11 साल में रिपीट करेगा, तो 6 इसमें ऐड कर दो, 2031 इज़ द आंसर। आई होप आप समझ गए होगे, है ना, ये बेसिक सी चीज़ है ना, जो मैंने को समझा दी कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करता है, हर 28 साल में। 28 साल को आप जोड़ के देख लेना किसी लीप ईयर में, ठीक है। अगर लीप ईयर आ रहा है तो इट्स गुड, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो चेक दी नेक्स्ट लीप ईयर, है ना। तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में करेगा, जो नॉन लीप ईयर है वो नॉन लीप ईयर में करेगा। तो सिंपल क्या मेथड है जानने के लिए, 25 है, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर दो, क्यों, लीप ईयर जानने के लिए। रिमाइंडर आया 1, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 साल के बाद लीप ईयर में कैलेंडर, सॉरी 6 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और यही अगर 2 रिमाइंडर आता तो फिर 11 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट करता, ठीक है। अगर 2 रिमेनिंग आता, लाइक अगर यहाँ पे तुम्हारा 2 आता तो इट विल बी 11 ईयर के बाद ये कैलेंडर रिपीट करता। लाइक मान चलो यहाँ अगर 2022 रहता, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसको क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आएगा तो 11 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा 2022 के में तुम 11 ऐड कर लो तो 2033 में दैट ईयर विल रिपीट, दैट कैलेंडर विल रिपीट, अंडरस्टूड। आई होप तुम समझ गए। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है, लेट पी एंड क्यू बी ऑड नंबर, आर एंड एस बी इवन नंबर, ठीक है। अब पी माइनस क्यू स्क्वायर क्यू एस इवन है, क्यू माइनस एस क्यू स्क्वायर एस इज इवन है, क्यू प्लस आर का पावर स्क्वायर और पी प्लस एस इज। अब मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, कुछ मत करो, पी क्यू आर एस में कोई भी ऑड या इवन नंबर डाल के देख लो, ठीक है, बहुत सिंपल है चेक करना। या मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, उसको आप रट लो, सब काम हो जाएगा। किसी भी इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा, इवन को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर हमेशा इवन आएगा, ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। ऑड को अगर इवन से ऐड करोगे, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको, तो आंसर ऑड आएगा, ठीक है। इवन को इवन से ऐड करोगे तो आंसर इवन आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और ऑड को अगर ऑड से ऐड करोगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा,
ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। ये याद क्या रखना है, सिंपल है यार, ऑड को ऑड से याद, जैसे अब 1 1 ऐड करोगे इवन आएगा, 5 और 3 ऐड करो दोनों ऑड है, क्या आएगा 8 आएगा, सिंपल है ना। ऑड और इवन को ऐड करोगे, ऑड और इवन ऐड करके देख लो कोई, ठीक है, 3 और 4 ऐड कर लो, क्या आएगा ऑड आएगा 7 आएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या करो, सेम वैल्यू इसमें पुट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो पी माइनस क्यू, सॉरी पी माइनस आर का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो तुम p को मान लो, चलो p क्या ऑड है 7 मान लो, r को मान लो तुम्हारा इवन है, तो तुम r को मान लो, r तुम्हारा इवन है तो मान लो तुम 6, ठीक है। तो 7 माइनस 6 क्या हुआ 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देन 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 1 ही रहेंगे, मल्टीप्लाई q और s को मल्टीप्लाई करना है, q तुम्हारा ऑड है s इवन है, तो तुमको मल्टीप्लाई करो तो ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करने पे इवन होता है, ठीक है। तुम देख लो करके, तो मान चलो q और ऑड है तो इसको भी 1 ही मान के चलो, 1 और 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 होगा, 1 × 2 = 2, 2 क्या होता है इवन होता है, सही हो गया, अंडरस्टूड। इस तरह क्यू स्क्वायर एस में तुम डाल के देख लो, ये भी तुम्हारा इवन ही आंसर आएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा ऑड आएगा, ठीक है। सेम क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर डालो, चेक कर लो, आंसर तुम्हारा इसका 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप तुम समझ गए होगे। चलो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट तुम इसको सॉल्व करोगे, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। और चलो ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक जाना, चैनल को ज्वाइन करना, चैनल पे मेरा आईडी होगा, ठीक है, वहाँ पे तुम मेरे को उसको सॉल्व करके भेजना, जो वीडियो देख रहा है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आप मेरे को भेजोगे ये, ठीक है। नीचे ना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे मेरा जो है मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम आईडी, नोमैड शुभ करके होगा, ठीक है। तो वहाँ जाना और मेरे को शेयर करना, अंडरस्टूड। तो आप मेरे को ये भेजोगे, ये आपका टास्क है, ये इजी में मैं रखूँगा, क्या केवल आपको क्वेश्चन को फॉलो करना था और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए, मैंने छोड़े कितने होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ेंगे, 40वें क्वेश्चन पे हूँ मैं, ठीक है। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कवर कर दूंगा। अभी तो और बहुत इजी क्वेश्चन आगे बाकी हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे ही, वो टेलीग्राम पे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक इज 4:25 आवर्स। तो क्या मिनट हैंड और आवर हैंड में क्या तुम्हारा एंगल बनेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, 30h मीन्स 30 आवर्स माइनस 11 मिनट m/2। भाई इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही एंगल बनेगा, आया समझ में। ये रहता है मॉड में, मॉड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो माइनस है वो नहीं टिकेगा, वो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो सिंपली आर्स कितना है, तो 30 × 4 कर दो, फिर माइनस कर दो 11 × 25 / 2, ठीक है। फिर इसको तुम सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 120 माइनस ये तुम्हारा हो गया 2 से गया 12.5 हुआ, तो मीन्स इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 11 से 137.5 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन ये मॉड में है, यू ऑलरेडी नो, तो 17.5 विल बी द आंसर। 17 इसको माइनस करके देख लो, ठीक है, तो ये आएगा -17.5, बट मॉड में है तो माइनस का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो 17.5 इज़ द आंसर, अंडरस्टूड। ये बस ये याद रखना, ठीक है। कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन दुनिया का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, इस पर सॉल्व हो जाएगा, 30h - 11 m/2, अंडरस्टूड। तो ये 40 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। इसको भी हम मीडियम रखेंगे क्योंकि चलो एक हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। इट विल बी इजी। देखो अब इजी क्वेश्चन हमने कितने अटेम्प्ट किए और मीडियम कितने किए और छोड़े कितने, ठीक है। तो 1 2 3 4, देन इसको भी हम मीडियम कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एक कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट, वो आपने समझ लिया, ठीक है। 5, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं लेंगे, इसको हटाते हैं 5, देन इसको भी मैं काउंट नहीं करूँगा, इसको भी मैं काउंट नहीं करूँगा, देन ये 6 7, ठीक है 7, देन ये 8, ओके 8 के बाद फिर ये इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, देन ये 9, ओके, देन ये मीडियम वाला है 11, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट था इसलिए मैंने मीडियम में डाला है, वैसे क्वेश्चन ये आराम से सॉल्व होगा, 11, देन ये 12 है ना, इजी क्वेश्चन 12, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये 13 इसको भी काउंट नहीं करेंगे, डिफिकल्ट मैंने ऑलरेडी बोला हुआ, इसको काउंट नहीं करेंगे, 13, देन ये 14 है ना, देन ये आ जाओ ये 15 इजी क्वेश्चन था, 16, ठीक है, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, 9th 17, ओके 18 और ये 19। मतलब हमने 40 क्वेश्चंस में से आरसी सारे हटा दो सारे, ठीक है, हमने 40 क्वेश्चन किए, उसमें से हमने 19 क्वेश्चन
डायरेक्टली सही किया है, जिसमें से मीडियम और इजी दोनों थे। ओके, एंड लेट मी टेल यू, आई हैव काउंटेड 11 क्वेश्चन थे जो इजी थे। अब बताओ मेरे को, एंड द 8 क्वेश्चन वॉज मीडियम। ठीक है, डिफिकल्ट की तो बात हटा दो, डिफिकल्ट तुमने कितने छोड़े क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन इजी इंटू 2.5 कर दो, कितने मार्क्स बनते हैं? 27.5 मार्क्स। अभी हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने 27 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से निकाल लिए। ठीक है, और आपने टोटल अगर 60 मार्क्स का अगर आप लिया है, मान चलो 80 मार्क्स का होता है आरसीज, 60 मार्क्स अगर आप आरसीज कर लिए, आप 85 प्लस तो ऐसे ही जा रहे हो भाई। अभी तो आपने रीजनिंग नहीं करी, मैथ्स नहीं करी, आपने 40 क्वेश्चन अभी छोड़ रखा है, आपने सिर्फ और सिर्फ 40 ही अटैम्प्ट किया है। तब आपने सिर्फ और सिर्फ ईजी अटैम्प्ट करो। चलो मीडियम भी आप मत करना, मीडियम वो वाले हैं जिसमें मैंने थोड़े कंसेप्ट बता दिए, छोड़ दो कंसेप्ट वाले, मत करो कंसेप्ट वाले। बट स्टिल आप इजी वाले से 27.5 मार्क्स लेकर के आ रहे हो। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट करके, मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो। ठीक है, बताना अगर अच्छा लगा वो वीडियो यार तो प्लीज़ लाइक वाइक कर देना, प्लीज़ वो शेयर बहुत करना यार, क्योंकि देखो मैथ्स वाले बच्चों को मैं चाहता हूँ यार मैं बहुत हेल्प करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मेरे को पता है कितना पैसा वेस्ट होता है। लाइक तुम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के कोर्सेज लेते हो, 5,000 10,000 के, भाई 4-5 हज़ार से तो मिनिमम कोई कोर्स ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, सी सैट के क्वेश्चन तो 4-5 हज़ार से नीचे तो मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो और उसमें नहीं बताते ये सारी चीज़ें, वो नहीं बताते, वो एक एक चीज़ का कंसेप्ट बताएंगे, फलानी चीज़ें बताएंगे, ढिमकानी चीज़ें बताएंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में तो और मज़ा आएगा। लाइक वैसे क्वेश्चन तो अभी हमने टच ही नहीं करे, वो क्वेश्चन तो लाइक अल्टीमेट है, लाइक अल्टीमेट ईजी क्वेश्चन। और भी मैं ईजी, अभी मैं देखो 11 क्वेश्चन ही ईजी निकले ना, अभी मैं 11 क्वेश्चन और ईजी निकालूंगा, 11 से 15 क्वेश्चन और ईजी मैं निकाल के दूंगा आपको। ठीक है, तो बताना कैसा रहा वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना यार। चलो बाय बाय, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।